गुरु गोविंद का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। यह दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच की पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 903 में संप सभा की स्थापना। यहाँ पर 903 मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पर 1883 में संप सभा की स्थापना की। शुद्ध यह है। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर की आस्था रखने की बात कही गई। इन्हें आदिवासियों का गुरु भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें गोविंद गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। दूसरे नंबर के हैं अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्होंने वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश के भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया था। ये अर्जुन लाल सेठी जयपुर के निवासी थे। इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा को जानते थे और सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व राजस्थान में सेठी जी को सौंपा गया था। ये ऐसी महानुभूति है। केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान के सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय योगदान प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर इनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राजचूटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। अगला है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर वे भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय इच्छाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के गोपाल सिंह से राठी के अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान राम बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उनके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी और पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। जोरावर सिंह बारठ।
चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले राम बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह भारत के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात ये राम बिहारी बोस के साथ चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने में सहयोग करने वाले क्रांतिकारी थे। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह भारत के पुत्र थे। इन्होंने राम बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब उनके परिचित आशा नाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया। कौन सी बरेली जेल में? बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्विकलैंड भी चकरा गए। कौन? सर चार्ल्स क्विकलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु छोटी सी आयु में ही शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह फतेह को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह फतेह व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ अजमेर में स्थित में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद अजमेर में हैं पकड़े गए और तिहाड़ जेल दिल्ली में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्य में संलग्न हो गए। गोपाल सिंह खारवा सलेमाबाद में फिर से पकड़े गए और गोपाल सिंह खारवा और विजय सिंह फतेह को टाटगढ़ जेल में नज़रबंद कर दिया गया और वहाँ से कुछ दिनों बाद में वो गायब हो गए, लापता हो गए। उसके बाद में गोपाल सिंह खारवा वापस पकड़े जाते हैं और सलेमाबाद में पकड़े जाते हैं और तिहाड़ जेल में उनको वापस भेज दिया जाता है और वहाँ से रिहा होने के बाद में ये रचनात्मक कार्य में संलग्न हो गए थे। प्रताप सिंह को बरेली जेल में भेजा जाता है और जोरावर सिंह भारत उनके चाचा थे जो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का इन्होंने कार्य किया था। 27 वर्ष वो भूमिगत रहे थे। केसरी सिंह भारत इनके भाई थे। विजय सिंह फतेह बुलंदशहर में रहने वाले क्रांतिकारी थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था और अर्जुन लाल सेठी जयपुर के निवासी थे। इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी।